एक खूबसूरत इस्लामी गांव में सूरज की सुनहरी किरणों ने आसमान को रंगीन कर दिया था। छोटे छोटे मकानात गलियों के किनारे बने हुए थे और उन घरों के दरमियान एक अजीम अलशान मस्जिद खड़ी थी। मौसम खुशगवार था और मस्जिद का मीनार आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था। असर की अजान का वक्त था। अहमद, एक खुश मिजाज 6 साला लड़का, सफ़ेद लिबास पहने तस्बीह हाथ में लिए नमाज के लिए जा रहा था। वो खुश और अल्लाह का शुक्रगुजार था। नमाज के बाद वो मुस्करा कर अपनी तस्बीह के दाने गिन रहा था और नमाज की वजह से दिल में सुकून महसूस कर रहा था। अहमद की माँ, जो सादा अबा पहने हुई थी, नरमी से इसे याद दिलाया, अहमद, अपनी तस्बीह का ख्याल रखना, ये खास है। जी माँ, मैं ख्याल रखूंगा, वो अहमद ने वदा किया। अहमद खुशी से बाहर दौड़ा। इसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। इसने तस्बीह को मजबूती से थाम रखा था जब वो गांव के कुनवे के पास अपने दोस्तों से मिलने के लिए भागा। बच्चे जो रिवायती इस्लामी लिबास में मलबूस थे, कुनवे के करीब हंसी खुशी खेल रहे थे। खेल में शामिल होने से पहले अहमद ने अपनी तस्बीह को एहतियात से अपनी जेब में रख लिया ताकि वो कहीं गुम ना हो या गिर ना जाए। लेकिन जब बच्चे खेलने लगे और गलियों में एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे तो एक तेज हवा चली और अहमद की जेब से तस्बीह गिर गई। अहमद को इसका इल्म न हुआ और वो दौड़ता रहा। जब सूरज गुरूब हुआ तो अहमद ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा क्योंकि अब देर हो चुकी थी और इसे घर जाना चाहिए। इसे महसूस हुआ कि वक्त काफी हो चुका है, इसलिए वो सड़क पर दौड़ता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया ताकि वो जल्द अज जल्द घर पहुंच सके। अहमद खुशी खुशी दौड़ रहा था। इसका दिल दिन भर की खेल कूद की खुशियों से भरा हुआ था। मगर जब वो घर पहुंचा तो देखा कि इसकी जेब खाली थी। वो तसव्वुर करने लगा जैसे तस्बीह उसके हाथ में हो। अचानक वो चौंक गया और सोचने लगा कि दिन में कहाँ कहाँ गया था और तस्बीह कहाँ गिरा दी। वो परेशानी से गांव की गलियों में इधर अलिफादेर देखने लगा। जमीन पर नजरें जमाए हर तरफ तस्बीह ढूंढने लगा मगर कुछ ना मिला। वो बहुत उदास हो गया और खाली हाथ वापस घर आ गया। जब वो आखिरकार घर पहुंचा, इसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी छाई हुई थी। माँ, मेरी तस्बीह वो खो गई, अहमद ने परेशान होकर कहा। इसकी माँ उसके करीब बैठ गईं और नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। उदास ना हो अहमद, अल्लाह पर भरोसा रखो। आओ हम मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तस्बीह वापस दिला दे। इस रात जब आसमान तारों से जगमगा रहा था, अहमद ने दिल से सच्ची दुआ मांगी, फिर सुकून से सो गया। अपने ख्वाबों में वो खुद को तस्बीह पाते हुए देख रहा था और उसका दिल उम्मीद से भर गया था। अगली सुबह अहमद पुरअज़्म जागा। मैं आज अपनी तस्बीह जरूर ढूंढ लूंगा, इसने खुद से कहा। दोनों दोस्त तलाश में निकल पड़े और गलियों में चलने लगे। वो इसी कुनवे के पास गए जहां कल खेल रहे थे और इस इलाके में तलाश शुरू की। अचानक उमर ने जमीन की तरफ इशारा किया। देखो, एक टूटा हुआ दाना। अहमद ने वो दाना उठाया और उसके जहन में ये ख्याल आया, शायद तस्बीह टूट गई हो और दाने आदेर अलिफादेर बखर गए हों। फिर उन्होंने करीब बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, दादा जान, क्या आपने यहाँ कहीं तस्बीह देखी है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर मस्जिद के सहन की तरफ इशारा किया। अहमद और उमर खुशी से उछल पड़े और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े, दिल में ये उम्मीद लिए कि शायद तस्बीह वहीं मिल जाए। जब वो मस्जिद के दरवाजे के करीब पहुंचे तो अचानक रुक गए। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बली मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठी है। अहमद ने एहतियात से बली के पास से कुछ उठाया और दिल में उम्मीद जाग उठी। तलाश जारी रही। वो मस्जिद के करीब एक दरख्त के नीचे गए लेकिन वहाँ कुछ ना मिला। अचानक छोटी आयशा ने घास में एक और तस्बीह का दाना देखा और खुशी से वो दाना उठा लिया। क्या ये वही दाना है जो तुम्हारी तस्बीह का था अहमद? आयशा ने पूछा। अहमद खुशी से मुस्कुराया। शुक्रिया आयशा। अचानक उन्होंने एक परिंदे को देखा जो अपने पंजों में कुछ चमकता हुआ नोच रहा था। जब वो परिंदा आया तो वुजू खाने के करीब एक दाना जमीन पर गिर गया। अहमद ने वो दाना उठा लिया और अपनी कामयाबी पर खुश हो गया। इसने खुशी से हाथ धोए और आहिस्ता से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दुआ मांगी। इसी वक्त मस्जिद के इमाम ने अहमद को तलाश करते हुए देखा। बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? इमाम साहिब ने शफकत से पूछा। मेरी तस्बीह इमाम साहिब, अहमद ने बताया। इमाम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। क्या तुमने मस्जिद के अंदर तलाश की है? अहमद और उम्र मस्जिद के अंदर दाखिल हुए।
शाम का वक्त था और फिजा में कुरान पाक की तिलावत की मध्यम आवाज गूंज रही थी। अहमद ने नजरें दौड़ाईं और औदेर अलिफादेर देखने लगा। उम्मीद थी कि कहीं तस्बीह का कोई दाना मिल जाए। अचानक एक नन्हे लड़के ने मिंबर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने वहाँ कुछ देखा था। अहमद एहतियात से मिंबर की सीढ़ियां चढ़ा और जैसे ही ऊपर पहुंचा इसकी सांस रुक गया। मिंबर के करीब एक चमकता हुआ दाना पड़ा था। अहमद ने वो दाना खुशी से उठाया। इसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। इसी वक्त इमाम साहब करीब आए और इसे एक और दाना थमाया। अहमद ने वो दाना खुशी खुशी ले लिया। अब तुम आधी तस्बीह ढूंढ चुके हो अहमद, इमाम साहब ने नरमी से कहा। सब्र और ईमान के साथ तलाश जारी रखो। उम्मीद से भरे दिल के साथ अहमद और उम्र मस्जिद से बाहर निकले, दिल में ये दुआ लिए कि बाकी दाने भी जल्द मिल जाए। जब वो एक दुकान के पास से गुजर रहे थे तो देखा कि दुकानदार बाहर झाड़ू लगा रहा था। अहमद को तलाश करता देखकर दुकानदार ने पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? मेरी तस्बीह, अहमद ने जवाब दिया। दुकानदार ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, मुझे याद है, मैंने चमकता हुआ दाना मुसालहों के स्टॉल के करीब देखा था। वो दोनों दौड़ते हुए मसरूफ मुसालहा बाजार की तरफ बढ़े, जहाँ दालचीनी और इलायची की खुशबू हवा में फैल रही थी। एक छोटी लड़की ने खजूरों की टोकरी के करीब एक दाना पाया। अहमद ने इसका शुक्रिया अदा किया और इस दाने को अपनी तस्बीह में शामिल कर लिया। अहमद ने अपनी तस्बीह के दाने गिने। खुशी का एहसास बढ़ता जा रहा था। वो बहुत खुश था कि ज्यादातर दाने मिल गए थे, लेकिन अभी कुछ बाकी थे। करीब ही एक गिरोह कबूतरों का मस्जिद के सहन में कुछ चमकता हुआ खा रहा था। सुबह की धूप में एक सुनहरी दाना चमक रहा था। अहमद दौड़कर वहां पहुंचा और एहतियात से वो दाना उठा लिया। ये आखिरी दाना है, इसने खुशी से कहा। इसके दोस्तों ने खुशी के साथ इसे सराहा और अहमद ने सर अलिफाटे कर नरम आवाज में कहा, अल्लाह का शुक्र है। अहमद घर दौड़ते हुए पहुंचा, अपनी माँ को ये दिखाने के लिए कि वो तस्बीह के दाने तलाश करने में कामयाब हो गया है। अहमद बेहद खुश था। इसकी माँ ने मुस्कुरा कर इसे गिले लगाया और वो बड़े ध्यान से तस्बीह के दाने वापस एक साथ पिरो रहा था। अहमद ने तस्बीह को अपने दिल के करीब रखा और दिल में बेपनाह खुशी और शुक्रगुजारी महसूस की। शाम को अहमद के वालिद कमरे में आए और तस्बीह देखकर पूछा, क्या तुमने वो तस्बीह ढूंढ ली अहमद ने सर हिलाकर पूरी कहानी अपने वालिद को सुनाई। इसके वालिद ने मुस्कुराकर उसकी सब्र और अज़्म पर फख्र का इजहार किया। अब मैं उनका ज्यादा ख्याल रखूंगा, अहमद ने वदा किया। फिर इसने तस्बीह को महफूज तरीके से एक शेल्फ पर रख दिया और सोने चला गया। अगली सुबह जब फजर की पहली रोशनी मस्जिद में दाखिल हुई, अहमद अपने नमाज के मिट पर बैठा। इसने तस्बीह को साथ रखा ताकि अल्लाह को याद करे। उसके दोस्त इसके साथ बैठे थे और वो अहमद की मुहिम के बारे में सुन रहे थे। इसी दिन अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दुआ की और अल्लाह से हिदायत और मदद के लिए दुआ की। दोनों दोस्त सड़क पर चलते हुए फिर वो बुजुर्ग के पास गए और इसे इसकी मेहरबानी और मदद के लिए तोहफा दिया। बुजुर्ग आदमी बहुत खुश हुआ और उनका शुक्रिया अदा किया। फिर वो दुकानदार के पास गए, इसकी दुकान में बैठे और इसे भी शुक्रिया अदा किया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, अहमद और उसके दोस्त हंसी खुशी साथ बैठे। उनकी दोस्ती मजीद मजबूत हो गई। अहमद आसमान की तरफ देखते हुए दिल में गहरी शुक्रगुजारी महसूस कर रहा था। गांव के ऊपर आखिरी सबक बादलों में चमकता नजर आया। सब्र और दुआ के साथ अल्लाह हमारी मदद करता है। अहमद की माँ ने फख्र से मुस्कुरा कर ये मंजर देखा, जबकि छोटी आयशा अपने छोटे तस्बीह दाने थामे हुए थी। अहमद की कहानी से मुतासिर होकर जब शाम की अज़ान मस्जिद के मीनार से गूंजी, बच्चे तेजी से अंदर दौड़े, नमाज के लिए बेहद पुरजोश थे। अहमद ने नरमी से अपनी तस्बीह नमाज के मिट पर रखी और उसका दिल सुकून से भर गया। कहानी का इख्तिताम, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो।